कि जो लोग संघ से जुड़े हुए होते हैं वो कहीं ना कहीं ऊपर तक अपनी पहुंच रखते हैं। तो ऐसे में एक ऐसे ही व्यक्ति से आज बातचीत करवाएंगे। खास बातचीत होगी राजनीति को लेकर, खास बातचीत होगी भाजपा को लेकर और खास बातचीत होगी बारडा हल्के को लेकर, क्योंकि बारडा से आते हैं, झोजू इनका गांव है। इनको टिकट मिलनी क्यों चाहिए, अब तक जो है इनको पीछे क्यों रखा गया? 52 साल से मैं लगातार संगठन में काम कर रहा हूँ। ये तो संगठन को देखना है कि हमें हमारा कहाँ प्रयोग होना है, लेकिन मैं अभी मेरी इच्छा है बेखूबी लड़ेंगे। आज तक पार्टी ने जरूरी नहीं समझा कि विजयपाल सांगवान को टिकट देकर मौका दिया जाए, बारडा से उतारा जाए। ये पता ही नहीं लग था कभी बीजेपी भी राज में आएगी, बीजेपी कभी शासन करेगी। जब हमने प्रविष्टि की तो कोई ऐसा नहीं था कि 150 साल तक भी कोई बीजेपी आगे आ जाएगी। हरियाणा प्रदेश में जो जाट चेहरे हैं प्रमुख भाजपा के, उनमें सबसे सीनियर आपको माना जाता है। उस टाइम देवीलाल जी का, बंसीलाल जी का जाटों बोलबाला था और भारतीय जनता पार्टी को बनिया और ब्राह्मण की पार्टी समझा जाता था कि राजनीति में जाते अरे तू बनी ब्राह्मण की पार्टी में चला गया, अरे तू जाट है कोई। चुनाव लड़ने की इच्छा तो हमेशा से रही है, ये इच्छा तो मन में शुरुआत से रही है। बारडा के साथ ही ऐसा दुर्व्यवहार होता रहा अब तक कि बाहर का आदमी आता है, यहाँ लड़के जीत के चला जाता है, फिर कभी नहीं आता। अब की बार यहाँ से प्रतिनिधित्व करने की इच्छा है मेरी और बाहर के लोगों को हम यहाँ नहीं घुसने देंगे। हम अपने संगठन का, हम जो हमारा आदमी है यहाँ, तो हम बाहर से क्यों लेंगे जी। मैं बिल्कुल मजबूती के साथ इस टाइम खड़ा हूँ और संगठन भी मजबूती के साथ मेरे साथ खड़ा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है, जो लोग मैदान में हैं उनके सामने कहीं ना कहीं विजयपाल सांगवान जी अपने आप को कितना मजबूत पाते हैं, कहाँ खड़ा समझते हैं? कौन ज़्यादा ताकतवर है, किसको हमने उतारना है, ये काम मेरा नहीं है, ये संगठन का है। दूसरे दावेदार हैं, जिस तरीके से आप उनका साथ देने की बात करें वो आपका साथ दे पाएंगे उसी तरीके से? देखो ये तो उनका अपना दायित्व है। वो देखो वो कितने प्यार करते हैं पार्टी से, विरोध वो करेंगे तो मौका संन्यास है, जो मौका तलाश के आए हैं। विजय जो सांगवान है वो प्रतिनिधित्व करना क्यों चाहते हैं? भाजपा की सरकार हरियाणा प्रदेश में 10 साल से है, 10 साल में ऐसा क्या कुछ नहीं हो पाया बारडा में जिसको विजय सांगवान करना चाहते हैं? तो हमने खूब काम किया है, पार्टी ने खूब काम किया है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि बारडा को जितना हमसे जुड़ना चाहिए था उतना बारडा नहीं जुड़ा। जब एक आदमी नैना जो है ना सरसा से आकर बारडा में इलेक्शन लड़ लेती है तो हमारी कमी है वो। ये मैं जरूर संगठन से इच्छा रखूँगा कि संगठन बढ़िया आदमी को, निष्कलंकित आदमी को, जो कोई किसी किस्म के ऐब ना हो और अच्छा आदमी हो, निरंतर लगा हुआ आदमी हो, जो संस्कारों में ओतप्रोत हो, जो संगठन के साथ जुड़ा हुआ, जो अच्छा आदमी होगा समाज में भी अच्छाई फैलाएगा। मौका संन्यास आदमी को टिकट ना दे, अच्छे आदमी को टिकट दे, उसमें चाहे मैं हूँ चाहे मेरे से अच्छा और हो तो उसको दे दीजिए, क्या करे, लेकिन उसका तुलना कर ले कि हमसे ज़्यादा लंबा 50 साल तक निरंतर किसी स्वार्थ के वशीभूत की कहीं हुआ हो तो ये निर्णय तो संगठन ने करना है। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ खास बातचीत में आज हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के एक ऐसे चेहरे, एक ऐसे व्यक्ति जो बहुत पुराने हैं, यानी कि संघ से जुड़ा हुआ, संघ के बाद राजनीतिक तौर पर भाजपा में एंट्री हुई और लगातार बीजेपी में अनेक पदों पर रह चुके हैं। एक तरीके से देखा जाए तो अगर इनके कार्यकाल की बात हो तो ओम प्रकाश धनखड़ सरीके जो नेता हैं उनसे भी पुराने नेताओं में इनकी गिनती होती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हरियाणा तक ही सीमित है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक इनकी पहुंच है। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग संघ से जुड़े हुए होते हैं वो कहीं ना कहीं ऊपर तक अपनी पहुंच रखते हैं। तो ऐसे में एक ऐसे ही व्यक्ति से आज बातचीत करवाएंगे। खास बातचीत होगी राजनीति को लेकर, खास बातचीत होगी भाजपा को लेकर और खास बातचीत होगी बारडा हल्के को लेकर, क्योंकि बारडा से आते हैं, झोजू इनका गांव है। और हमारे साथ खास बातचीत में जुड़ रहे हैं विजयपाल सिंह सांगवान, जो संघ के भी सदस्य रह चुके, भाजपा के भी सदस्य हैं और अब कहीं ना कहीं इनका नाम चर्चा में है बारडा हल्के से चुनाव लड़ने को लेकर। बीजेपी से टिकट की मांग है, हालांकि
टिकट मिलती है नहीं मिलती है, और अगर टिकट की मांग कर रहे हैं तो इनको टिकट मिलनी क्यों चाहिए, अब तक जो है इनको पीछे क्यों रखा गया, तमाम विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। विजयपाल सिंह सांगवान जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24। बहुत बहुत आपका स्वागत हमारे यहाँ, आपके चैनल का भी और सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार जी। और मैं आपके यहाँ आगमन पर मैं बहुत बेहद खुश हूँ कि आपने हमारे को संभाला इस बुढ़ापे में। जी बिल्कुल। विजयपाल सांगवान जी, सबसे पहला सवाल, राजनीतिक चर्चाएं आपकी चल रही हैं, 2019 के चुनाव में भी आपका नाम सुर्खियों में था कि विजयपाल सिंह सांगवान जो कि झोझू से आते हैं, बरडा हल्के से अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, इस बार फिर आपका नाम चर्चा में है, तो ये चर्चाएं रहेंगी या फिर इस बार वास्तव में ही चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं? देखो, ये तो संगठन की बातें हैं। संगठन में हमने लगभग 52 साल के लगभग हो गया, 72 में मेरा संघ प्रवेश हो गया था। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी में संगठन ने जहाँ हमारे की अच्छा समझा वहाँ हमारा नियुक्ति वहाँ हो गई। 52 साल से मैं लगातार संगठन में काम कर रहा हूँ। ये तो संगठन को देखना है कि हमें हमारा कहाँ प्रयोग होना है, लेकिन मैं अभी मेरी इच्छा है कि भी जो संगठन में के जो बहुत पुराने साथी हैं, जो संस्कारित हैं, जो व्यवस्थित लोग हैं, संगठन की सभी बातों को जानते हैं, उन लोगों को संगठन की अब की बार इच्छा है कि भाई उन्हीं लोगों को संगठन में यहाँ उतारेगा। बाकी तो कोई भी सभी लोगों की इच्छा है, जो मर्जी अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने तो संघ के साथ, इतने संगठन के साथ जुड़े हुए लोग हैं, हम तो संगठन के आदेशों का पालन करते हैं जी। संगठन ने अगर हमारी को लड़ाने की इच्छा रखी तो हम बेखूबी लड़ेंगे। अगर संगठन ने कहा कि और कहीं काम करना, तो संगठन में अब तक करते ही रहे हैं। साहब, हमने सुना है भाजपा में भी आप अनेक पदों पर रह चुके, हाँ। एक बार बताएंगे कौन कौन से पद आपके पास रहे हैं? मैं पहले किसान मोर्चे का जिला अध्यक्ष रहा, उसके बाद 5 टर्म लगातार किसान मोर्चे का हरियाणा का सेक्रेटरी रहा, एक टाइम हरियाणा का वाइस प्रेसिडेंट रहा, दक्षिणी हरियाणा का किसान मोर्चे का प्रभारी भी रहा, किसान मोर्चे की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी रहा हूँ, और 3 टर्म लगातार संगठन महामंत्री बीजेपी का जिला महेंद्र रहा हूँ, और अब 3 टर्म लगातार मैं प्रदेश के उन लोगों में हूँ जो सरकार को सलाह देते हैं प्रदेश कार्यकारिणी में, उसका सदस्य रहा हूँ। इतने अनेक पद, उसके बावजूद भी आज तक पार्टी ने जरूरी नहीं समझा कि विजयपाल सांगवान को टिकट देकर मौका दिया जाए, बरडा से उतारा जाए। कहीं ना कहीं सबसे पुराने बीजेपी के नेताओं में, बीजेपी के जो प्रमुख चेहरे उस समय के, उस जमाने के, जब भाजपा कोई पूछता नहीं था हरियाणा प्रदेश में, आपका नाम शामिल होता है। प्रोफेसर रामविलास शर्मा जैसे नेताओं के साथ के आप सदस्य रहे हैं, चाहे संघ की बात हो चाहे भाजपा की बात हो, उसके बावजूद भी सांगवान साहब को पीछे रखा गया आज तक। नहीं, देखो, ये है पीछे आगे की बात नहीं है, जहाँ जहाँ प्रयोग होते हैं जी, संगठन जहाँ जिस वर्कर का, जिस सदस्य का, जिस कार्यकर्ता का प्रयोग करना चाहता है। हमारा काम सिर्फ राजनीति में ही करना नहीं था, हमारा काम सिर्फ इस संगठन को जो पवित्र संस्कृति देश में फैलाएं, अच्छा सहयोग लोगों को बनाएं, चरित्रवान लोगों को बनाएं, इसके लिए काम करना था। ये तो धीरे धीरे जो है ना, वो राजनीति में भी मजबूत होते चले गए। तो अब राजनीति में भी लोगों की इच्छाएं होने लगी। हमारे शुरू में जब हम इसमें प्रविष्टि करी तो ये कोई बहुत बड़ी, जब तो कहीं ये पता ही नहीं लग था कि जब कभी बीजेपी भी राज्य में आएगी, बीजेपी कभी शासन करेगी। जब हमने प्रविष्टि की तो कोई ऐसा नहीं था कि 150 साल तक भी कोई बीजेपी आगे आ जाएगी जी। तो हमारी कोई बहुत बड़ी ये इच्छा नहीं थी कि हम राजनीति में कुछ बने। हमने तो संगठन में लगातार काम किया। अब भी अगर संगठन चाहेगा तो फिर काम करेंगे उतनी प्रसन्नता से। जैसे ये समर्पित शब्द हैं, जैसे मैं समर्पित हूँ, मैं इससे थोड़ा अलग हूँ कि अपने परिवार में कोई अपने परिवार का काम करता है, बच्चों का पालन करता है, किसी का सहयोग करता है, वो समर्पण भावना की नहीं होती, वो तो उसका परिवार है, इसलिए प्रेम भाव है। इसलिए मेरा समर्पण से भी ज़्यादा मैं पार्टी का समर्पित नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो पार्टी का हिस्सा हूँ, एक अंग हूँ। तो सांगवान साहब, हमने जहाँ तक सुना है आपके बारे में, कहते हैं कि जो हरियाणा प्रदेश में जो जाट चेहरे हैं प्रमुख भाजपा के, उनमें सबसे सीनियर आपको माना जाता है, और उसके बावजूद भी आप कहते हैं उम्र हो चुकी है लेकिन जोश जज्बा कम नहीं हुआ। आप कहते हैं कि अगर आप भी संगठन की जिम्मेवारी मिलेगी तो हम तो ग्राउंड पर रहने वाले बंदे, ग्राउंड पर रह के मेहनत करेंगे। देखो, मैं आपको एक चुटकुले टाइप बातें सुनाता हूँ। जब हमने शुरू में संगठन में प्रवेश किया, उस टाइम देवीलाल जी का, बंसीलाल जी का जाटू बोलबाला था, और भारतीय जनता पार्टी को बनिया और ब्राह्मण की पार्टी समझा जाता था। तो मैंने 10 साल 15 साल तो ऐसी कठिनाई से निकाले हैं जो आप कल्पना नहीं कर सकते।
कि राजनीति में जाते हैं, अरे तू बनी ब्राह्मण पार्टी में चला गया, अरे तू जाट है कोई, अरे तू ब्राह्मण बनी हुई पार्टी में चला गया। और यहाँ आके यूँ कहते थे कि भाई ये जाट है, पता नहीं रहेगा कि नहीं रहेगा, ये संस्कार बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, वही मार्शल दिमाग रहेगा कि नहीं रहेगा। तो 10-15 साल के बाद हमने, इतना साल तो हमने दोनों तरफ की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है कि भाई ये तो इतना जैसे परिपक्व होने की इंतज़ार करते थे और वो हमको तिरस्कार करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी हम यहाँ डटे रहे और हमने यहाँ इस संगठन में, इस पवित्र संगठन में काम किया और इसमें हम लगे हुए। सांगवान साहब, एक बड़ा सवाल ये उठता है, प्रोफेसर रामविलास शर्मा के साथ के आप सदस्य हैं। जिस समय बीजेपी का हरियाणा में कोई भी विधायक नहीं होता था, प्रोफेसर रामविलास शर्मा पहले विधायक होते थे, एकमात्र विधायक 90 में से प्रोफेसर रामविलास शर्मा। आप भी उनके साथ के हैं, वो कहां से कहां पहुंच गए, लेकिन आप जहां से शुरुआत की थी आज भी उसी संगठन को देख रहे हैं, उसी संगठन के जो है कर्तव्य निर्वहन कर जिम्मेदारियां उठा रहे हैं। नहीं, मैं इस बात को अलग देख रहा हूँ। राजनीति में अगर आप कुछ बन जाते हैं, एमएलए बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, वो एक अलग साइड है, अलग दिशा है। और संगठन में मुझे राष्ट्रीय लेवल का, मुझे अभी सारे हिंदुस्तान का डायरेक्टर रखा है, उसका घोड़ों का, जो घोड़े होते हैं अनुसंधान केंद्र का, मैं ऑल इंडिया का डायरेक्टर भी रहा हूँ। तो क्या है कि ये अलग विशेष है, ये अलग विषय है कि संगठन में मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी तक गया हूँ किसान मोर्चे की, और महामंत्री के नाते राष्ट्रीय परिषदों में गया हूँ बीजेपी की में। तो मैं भी अपनी ऊंचाइयों पर कम नहीं गया, वहाँ संगठन की दृष्टि से गया। ये माप तो अलग अलग है ना, कि राजनीति में कोई, राजनीति में सभी तो राजनीति में चले नहीं जाते हैं। उसके साथ रहकर मैंने भी राष्ट्रीय लेवल तक के दायित्व को निभाया है, तो मैं भी वहाँ उस दिशा में खुश हूँ मैं। हालांकि चुनाव लड़ने की इच्छा तो हमेशा से रही है कि हम भी जो है अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करें, अपने क्षेत्र की मांगों को उठाएं, अपने क्षेत्र में काम करवाएं, अपने क्षेत्र का जो पिछड़ापन है उसको दूर करने का प्रयास करें। क्षेत्र की जो जनता है, उनकी जो मांगे हैं, उनको हम ऊपर के पटल पर उठाएं और कहीं ना कहीं उनका समाधान करवाने का प्रयास करें, उनका निवारण करवाएं, क्षेत्र को आगे ले जाने का प्रयास करें। ये इच्छा तो मन में शुरुआत से रही है। देखो इसमें और मैं आपको एक बात बताता हूँ, बारडा एक इतना पवित्र जगह है कि इतने इनोसेंट लोग हैं कि यहाँ सभी लोग टारगेट बनाते हैं, वहाँ के शर्षा का आके यहाँ लड़े, तो शाम का आके यहाँ लड़े, यहाँ सर्वे करवा रहा है। अगली बारडा में हमारे 67% लोग चाह रहे हैं। मेरी ये इच्छा है कि बारडा के लोग ही इसका प्रतिनिधित्व करें, और अब की बार हम बाहर के लोगों का विरोध भी करेंगे। बाहर के, हमारा सराय थोड़ी है बारडा, बारडा के लोगों बाहर क्यों लड़ेगा जी? बारडा के लोग क्या अच्छे बच्चे नहीं हैं, क्या अच्छे लोग नहीं हैं? तो ये हमने ये बात को भी देखना है कि हम बाहर के लोगों को अब की बार नहीं घुसने देंगे। हम अपने बारडा के लोगों को ही, चाहे कोई भी हो, बारडा का होना चाहिए, ताकि वो बारडा की देख रेख करे, बारडा को देखे, बारडा के लोगों से परिचित रहे, बारडा के संस्कारों में पड़ा हुआ हो। और बाहर का आदमी आके लड़ता है, और ये सब एक बारडा के साथ ही ऐसा दुर्व्यवहार होता रहा अब तक, कि बाहर का आदमी आता है, यहाँ लड़के जीत के चला जाता है, फिर कभी नहीं आता। तो हमारे जो अच्छे बच्चे हैं, जो बहुत काबिल लोग हैं, वो रह जाते हैं बेचारे। तो हमारी इच्छा है कि हम अब की बार यहाँ से प्रतिनिधित्व करने की इच्छा है मेरी, और बाहर के लोगों को हम यहाँ नहीं घुसने देंगे। हम अपने संगठन का, हम जब हमारा आदमी है यहाँ, तो हम बाहर से क्यों लेंगे जी? जी, तो कहीं ना कहीं ये इच्छा जो है, ये आपको लगता है कि पूर्ण हो पाएगी? क्योंकि लंबे अरसे से मैंने आपका नाम चर्चा में सुना है। बारडा हल्के में जाते आपका गाहे बगाहे जिक्र जरूर होता है, कहीं ना कहीं किसी चौक चौराहे पर, किसी गांव के अंदर, किसी व्यक्ति की जुबान से, जो आपके साथ की उम्र के लोग हैं, कहीं ना कहीं आपका जिक्र जरूर रहता है कि विजय पाल सिंह सांगवान हैं, और कहीं ना कहीं लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं। लेकिन पार्टी की तरफ से अब तक कोई संगठन के रूप में अच्छी खासी वो कमान मिली उनको, लेकिन राजनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ाने में पार्टी पीछे कदम खिसकाती रही है। तो कहीं ना कहीं क्या माने, विजय पाल सिंह सांगवान इस बार मजबूती के साथ अपना डंडा और झंडा उठाकर मजबूती के साथ खड़े हैं? हाँ, मैं बिल्कुल मजबूती के साथ इस टाइम खड़ा हूँ, और संगठन भी मजबूती के साथ मेरे साथ खड़ा है जी। क्योंकि देखो, अप्लाई तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जितना संगठन में मैं परिचित हूँ और संगठन मेरे से परिचित है, वो और कोई मुझे नहीं लगता है कि और कोई होगा ऐसा। क्योंकि 52 साल तक लगातार मैं संगठन में, वो जो आदमी हिंदुस्तान का नेतृत्व कर रहे हैं, मैं उनके साथ एक दरी पर लेटा हुआ आदमी हूँ।
जब जब कुछ नहीं था, शासन नहीं था, तो जब मीटिंग होती थी दरी दरी पर सोते थे, फर्श में। बिल्कुल। तो वो लोग मेरे बारे में जानकारी रखते हैं। ये तो कोई देखो, संगठन का भी कोई मजबूरियां हो जाती हैं कई बार कि अपने को ही पीछे रखना पड़ता है और संगठन को बढ़ाने के लिए और व्यवस्था भी करनी पड़ती है। हमारे को संगठन ने देखा, संगठन में हमारे को जगह जगह जो भी कार्य करी, मैं सदस्यता प्रमुख भी रहा हूँ जिले का, और दूसरी और भी मेरे पास दायित्व रहे हैं बहुत। मैं लोहा संगठन समिति का संयोजक रहा हूँ, जो ये अपनी पटेल जी की मूर्ति बनी थी उसका संयोजक था मैं जिला का। उसका लोहा और मिट्टी मैंने इकट्ठी करवाई थी। तो मैं हर काम जो अब तक 50 साल में संगठन ने किया उसमें हर में बढ़ चढ़ कर मेरा हिस्सा है। ये तो संगठन ने देखना है कि मेरा कहाँ प्रयोग करना है। जी, आपको नहीं लगता कि जो दावेदार हैं, क्योंकि हर जगह हर हलके में इस बार चाहे बीजेपी की बात हो या फिर अन्य दलों की बात हो, एक बाढ़ सी आई हुई है, और जब चुनाव आता है तो कहते हैं ना कि बरसात में बरसाती मेंढक बहुत निकलते हैं। चुनावी समय पर चुनावी मेंढक भी बड़े दिखाई देते हैं मैदान में। नए नए युवा नेता, युवा चेहरे, युवा जोश, युवा शक्ति, पता नहीं क्या क्या स्लोगन यूज किए जाते हैं, वो लोग मैदान में कूद पड़ते हैं एक साथ। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है, जो लोग मैदान में हैं उनके सामने कहीं ना कहीं विजयपाल सांगवान जी अपने आप को कितना मजबूत पाते हैं, कहाँ खड़ा समझते हैं? देखो, मैं जो हमारे अंदर अब आ रहे हैं, नौजवान आ रहे हैं, उनका स्वागत करता हूँ। और मैं इस बात से बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ कि वो अप्लाई किए हुए हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि नए नए आए हैं तो वो मेरी संगठन को बढ़ाएंगे, मेरे संगठन की बात करेंगे, मेरे संगठन का प्रचार करेंगे। ये फैसला तो संगठन ने करना है कि इन लोगों में से कौन ज़्यादा ताकतवर है, किसको हमने उतारना है। ये काम मेरा नहीं है, ये संगठन का है। लेकिन मैं और आने वालों का विरोध भी नहीं करूँगा, उनका स्वागत करूँगा कि मेरी पार्टी में कम से कम मेरी पार्टी से वो इतना प्यार करने लगे हैं, जो कभी नहीं करते थे, कभी नफरत करते थे, वो आज मेरी पार्टी के साथ प्यार के साथ जुड़ रहे हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ। और ये काम संगठन का है, मैं किसी के लिए बात है, मैं तो प्यार से उनको गोदी में लूँगा। सांगवान साहब, एक बड़ा सवाल ये उठता है, 2014 में जिस तरीके से सुखविंदर सियोराण को टिकट मिले, युवा चेहरे थे, नया चेहरा था, पार्टी में भी मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा अनुभव उनको नहीं था, कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ था। उसके मुकाबले कहीं ना कहीं पार्टी ने ऐसे चेहरे को, आप जैसे जो चेहरे हैं उनको पीछे किया, उनको टिकट मिली, उनको जो है विधायक भी बनाया बारडा की जनता ने। लेकिन 2019 में वो चुनाव हार गए, दोबारा बीजेपी ने टिकट दी, तो कहीं ना कहीं वो भाजपा की गलती रही। तो आप जैसे जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि बीजेपी की बात नहीं हो रही, सभी पार्टियां नज़रअंदाज करती रहती हैं? देखो क्या है, ये अपने संगठन का काम है। संगठन कहाँ ये देख रहा है कि भाई इसमें संगठन को फ़ायदा है। जब उसको ले आए तो संगठन ने निर्णय साबित कर दिया कि हमने ठीक निर्णय लिया, वो जीत गए। जी, दोबारा से जब वो लगे, दोबारा से उसको टिकट दी, तो ये संगठन का काम है। मैं इतनी ज़्यादा जिम्मेवारी का आदमी भी नहीं हूँ कि मैं संगठन की गलतियाँ निकालूँ, या संगठन के कोई ऐसी सलाह देने वाले लोगों में से मैं नहीं हूँ। मैं तो संगठन जो आदेश करेगा उसकी, आज सुखविंदर फिर लियाएगा तो फिर जय बोलूँगा। मैं तो संगठन के, मेरे परिवार के साथ जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन मेरी ये इच्छा है कि संगठन अगर मुझे दायित्व देगा तो मैं संगठन की बातों पर खरा उतरूँगा, जो संगठन चाह रहा है वैसा करके दिखाऊँगा। जी, मुझे किसी से करना नहीं है। मुझे जितने बच्चे आ रहे हैं उनको आशीर्वाद मेरा, मेरी पार्टी जुड़ रही है, यही तो चाह रहे हैं ना। मैं भाई, हम ये चाह रहे हैं कि हमारी पार्टी इतनी अद्वितीय बन जाए कि इसका कोई मुकाबला ना हो। वो कैसे बनेगी? एक दूसरे नफरत करके या रोकने से नहीं बनेगी। एक दूसरे को हम अपने अंदर विलय करेंगे तो बनेगी। और यही इच्छा थी मेरी, यही इच्छा से मैं काम कर रहा हूँ। चलो, आपने कहा कि हम दूसरों को जो है रोक नहीं रहे हैं, अगर और किसी को मौका मिलता तो हम उनके साथ हैं मजबूती से। लेकिन क्या लगता है, अगर आपको मौका मिलता है इस बार बीजेपी की तरफ से, तो जो दूसरे दावेदार हैं, जिस तरीके से आप उनका साथ देने की बात करें, वो आपका साथ दे पाएंगे उसी तरीके से? देखो, ये तो उनका अपना दायित्व है। वो देखो, वो कितने प्यार करते हैं पार्टी से। दो तरह के आदमी होता है, एक तो पार्टी से प्यार करके टिकट मांगता है, एक सिर्फ बनने के लिए मांगता है। वो तो उन पर निर्णय करेगा। जो बनने के लिए आए वो तो विरोध भी कर सकते हैं, और जो पार्टी के अंदर आए हैं कि हम पार्टी की सेवा करेंगे, वो मेरा विरोध नहीं करेंगे। जी, विरोध वो करेंगे तो मौका संन्यास है, जो मौका तलाश के आए हैं।
विजय जो सांगवान है वो प्रतिनिधित्व करना क्यों चाहते हैं? भाजपा की सरकार हरियाणा प्रदेश में 10 साल से है। 10 साल में ऐसा क्या कुछ नहीं हो पाया बालडा में जिसको विजय सांगवान करना चाहते हैं? बालडा हलके में बालडा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बालडा का विधायक बन के। देखो, आज बालडा में जो व्यवस्था है वो हमने खूब काम किया है, पार्टी ने खूब काम किया है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि बालडा को जितना हमसे जुड़ना चाहिए था उतना बालडा नहीं जुड़ा। क्यों नहीं जुड़ा? जब एक आदमी नैना जो है ना सरसा से आकर बालडा में इलेक्शन लड़ लेती है तो हमारी कमी है वो कि नहीं है? बिल्कुल। एक बाहर तो शाम का आके हमारे यहाँ लड़ लेता है तो ये किसकी कमी होगी? ये हमारी कमी है कि हम इतना लोगों को जागृत नहीं कर सके कि तुम्हारे बच्चे भी काबिल हैं, तुम्हारे अपने भी बढ़िया संस्कार हैं, तुम अपने घर को खुद संभालो, तुम दूसरे को खुद ताकत दे रहे हो। तो ये बातें हम जब बनेंगे तो हम इनको महसूस कराएंगे सारे बालडा को कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ, मैं तुम्हारा ताऊ हूँ, मैं तुम्हारा चाचा हूँ और मैं तुम्हारे साथ जो जुड़ जाऊँगा वो वहाँ नहीं जुड़े, वो कैसे जुड़ेंगे? तो सांगवान साहब, ऐसी क्या चीज है, ऐसी क्या टीस है जो आप 52 साल में संगठन में प्रदेश से लेकर जिला से लेकर और राष्ट्रीय पदों तक रहे हो, वहां रहते हुए आप नहीं कर पाए और जो अब आप प्रतिनिधित्व करके करना चाहते हो? देखो, अलग अलग क्षेत्र होते हैं। संगठन का अलग क्षेत्र है, राजनीति का अलग क्षेत्र है। राजनीति में जैसे मेजर अमीर सिंह था, मेजर अमीर सिंह ने इस इलाके को बालडा को उस टाइम सन 62 में भी ले आए थे। 62 में हॉस्पिटल बना दिया था बड़ा 11 बेड का। उसके बाद आप देख रहे हो सरकार और भी आई हैं गई हैं, कोई भी ऐसा आपको देख रहे हो कोई बालडा में ऐसा आकर्षण हो जिसमें कोई बाहर का आदमी आए और ये आकर्षित हो भी बालडा भी क्षेत्र है उसमें, उसमें कोई ऐसा लगे आपको? मैं ये चाह रहा हूँ कि बालडा भी वैसा क्षेत्र रहे कि जिसमें उद्योग लगें और कुछ लगे, जैसे बढ़िया व्यवस्थाएं हों। हम प्रयास करेंगे जितना हमारा कद संगठन देगा उस कद के अनुसार मैं बालडा के लिए काम करूँ। सांगवान साहब, संगठन में रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक की आपकी दौड़ थी, बड़े करीबी रहे हैं आप लगातार, अब भी मिलना जुलना लगा रहता है। 2019 में चरखी दादरी में आए तो आप इकलौते ऐसे नेता थे जिन्होंने उनको सी ऑफ किया था, वहां पर और कोई था भी नहीं, आप अकेले प्रधानमंत्री को जो है हेलीकॉप्टर तक चौपर तक छोड़ के आई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक नजदीकियां होने के बावजूद भी संगठन में रहते हो आप भी बड़ा बदलाव करवा सकते थे। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आपके उस समय के कार्यों में भी कुछ कमी रही है? देखो, संगठन जैसे मोदी जी को जब 2014 में पाली आया तब भी मैं उन 4 लोगों में था। इसने सीओ भी किया था प्रधानमंत्री को और रिसीव भी किया था। ये अलग विषय है। प्रधानमंत्री हम साधारण कार्यकर्ता हैं, प्रधानमंत्री का पद इतना बड़ा है, इतना बड़ा क्षेत्र है विदेशों का और दूसरे, जिसमें आप प्रधानमंत्री सीधे जाकर इन बातों से नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री जब संगठन महामंत्री थे तो हमें किसान मोर्चे के 2-3 प्रोग्राम कराए थे। एक सोनीपत में करवाया था प्रधानमंत्री जी का, एक हमने सोना में करवाया था। तो वो एक बातें अलग होती हैं और मेरा इतना बड़ा कद भी नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री से डायरेक्ट मिलकर कोई बात की। हाँ, संगठन हमारा सीढ़ियों के हिसाब से हम यहाँ चर्चा करते हैं, उससे फिर ऊपर बड़ी चर्चा होती है, उससे बड़ी चर्चा होती है। संगठन, इसी को तो संगठन कहते हैं। अगर हर आदमी क्रॉस करके प्रधानमंत्री के पास ही जाके खड़ा हो जाएगा, संगठन क्या है फिर? हम तो एक बढ़िया व्यवस्थित संगठन है कि कहाँ क्या बात करनी है, विशेष जगह पर बात करनी है। इसीलिए अनुशासन है बीजेपी का आदमी कोई प्रेस में आके कोई बातें नहीं करता है, देखा कभी? जी। तो सांगवान साहब, कहीं ना कहीं एक बात मैं कई देर से आपसे पूछना चाहता हूँ। 2014 में जब हरियाणा प्रदेश में पहली बार आपकी बहुमत की सरकार बनी, बालडा हल्के से भी बीजेपी को जीत मिली, लेकिन 2019 में बीजेपी हार गई। अब 2024 में लोकसभा चुनाव हुए तो फिर बीजेपी को जो है सबसे बुरी हार का सामना बालडा हल्के से करना पड़ा। लगभग 25,000 से ज्यादा वोटों से बीजेपी हार के निकली है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये जो समीकरण आपके खिलाफ बने हुए हैं ये आपको विधानसभा चुनाव में कुछ फायदा दे पाएंगे? विधानसभा चुनाव में इस हार से कुछ राहत मिल पाएगी? देखो, ये अपना जो देश है ये कोई बहुत बड़ी भावुक ज़्यादा है। जितने भी आप इलेक्शन देखिए, कोई नारा लगता है, कोई ऐसी बातें लगती है, उस भावना से बहकर आपने देखा होगा कि 4 सरकारें हमारी प्याज की वजह से गिर गई थी ना। प्याज कोई चीज़ नहीं है,
लेकिन प्याज से भावना का दोहन कर लिया लोगों ने। प्याज की वजह से सरकारें गिर गई। प्याज कोई मुद्दा है क्या? प्याज को देश हित में कोई बात है क्या? कोई राष्ट्र के निर्माण में कोई बात होती है क्या? तो हमारे देश में जो लोकल लोग हैं बड़े इनोसेंट हैं, भावुक ज़्यादा हैं, उसकी भावनाओं को लोग भुला लेते हैं। वो अलग, वो सारी बातें जो और जहाँ होनी चाहिए उसके अनुसार अभी हम इस समाज को, चाहे वो कोई भी हो, वो संस्कार हम अभी दे नहीं पाए हैं कि जिसमें इन बातों को सोच समझ कर हर आदमी भावुक हो जाता है और भावनाओं की वजह से ये बातें होगी। तो अपनी जो हार है आपकी बारडा से, जो 19 में हुई, जो अब लोकसभा चुनाव में हुई, उसको जीत में बदलने का कौन सा गुरु मंत्र आपके पास है फिलहाल? नहीं, हम जो समाज है, समाज को हम तो ये बात कहेंगे कि भाई आप जो किसानों की जो बातें हैं, किसान का जो काम जो हो रहा है, मेरे सामने ऐसा हुआ 54 पैसे उजाड़े के लिए आते थे, 54 पैसा जी। और मैं तो बड़ा भारी कृषि मंत्री बढ़िया समझता हूँ धनखड़ जी को। धनखड़ जी ने इतना बड़ा काम किया तो हिंदुस्तान में आज तक कोई कृषि मंत्री कर नहीं पाया। 21,000, 2-2 लाख, 4-4 लाख रुपए, गेली में 3 लाख रुपए मिला है उजाड़े के। 10-11 हज़ार, 20,000 रुपये पर एकड़, क्या ऐसी कल्पना थी क्या? और ये जो 2,000 या 4,000 मैं समझता हूँ बहुत बड़ी राशि नहीं है, लेकिन फिर भी ये राशि मिलनी तो शुरू हुई। कभी कल्पना की थी ऐसी? नहीं की थी। किसान के लिए, किसान का मुद्दा लेकर जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हो सकता है कोई छोटी मोटी कमी हो, उसको हम देखेंगे। फिर स्टार्ट तो किया ना पिछली सरकार ने की। हम पिछली का ऐसा नहीं कि पिछले किसी ने किया हो तो बताओ। हमने सबसे ज़्यादा किसान के लिए स्टार्टिंग की है और आगे और बढ़ा के करेंगे। हम कोई रोक थोड़ी दिया उसको, आगे बढ़ रहे हैं, किसानों के लिए काम कर रहे हैं। किसानों के लिए अब ये आप देख रहे हो सोलर लगा रखा है, ये किसानों के लिए काम है। इसमें 4 लाख की सब्सिडी है जो आपने लगा रखी है, आपने देखी होगी अभी जी। पहले था, कल्पना थी क्या सी? क्या आप इतने छोटे पैसे देकर अपने ट्यूबवेल को चलाने के लिए सौर ऊर्जा का प्लांट लगा लो, ऐसी कल्पना थी क्या? लेकिन ये हम समझाएंगे लोगों को तो लगता है जनता समझ पाएगी इस बार? बिल्कुल समझ पाएगी, क्यों नहीं समझ पाएगी। जैसे हमारे दादा परदादा जो बात करते थे, वो हमारे पिताजी ने उससे आगे बढ़कर काम किया। और आज मैं बड़ा खुश हूँ कि आप हमारे बच्चे होकर आज प्रेस को संभाले हुए हो। देश विदेशों में अपने व्यवस्था को कायम करके समझदारी कर रहे हो। हर पीढ़ी कुछ न कुछ समझेगी, समझाएंगे। तो सांवट साहब आपको क्या लगता है, जो कहीं ना कहीं 2019 में बीजेपी की तरफ से या फिर संगठन की तरफ से जो कमी रही बारडा हल्के में, गलत टिकट देना, उसके बाद हार का सामना करना पड़ा, हार का शिकार बीजेपी हुई, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि इस बार भी अगर ठीक उसी तरीके से पैटर्न अपनाया गया तो इस बार भी भाजपा हार सकती है? कहीं ना कहीं अगर टिकट का चयन सही किया जाता है, कहीं ना कहीं टिकट अगर सही व्यक्ति को, सही चेहरे को मिलती है तो बीजेपी आसानी से जीत सकती है। देखो, ये भाषा का प्रयोग मैं नहीं करूँ। संगठन का काम है, वो कहाँ टिकट को देता है, और लाभ आने का काम सोचना संगठन का काम है, मेरा काम नहीं। मैं तो एक छोटा सा एक हिस्सा हूँ, जो मैं इतना बड़ा निर्णय नहीं ले सकता संगठन में क्या कर। लेकिन ये मैं ज़रूर संगठन से इच्छा रखूँगा कि संगठन बढ़िया आदमी को, निष्कलंकित आदमी को, जो कोई किसी किस्म के ऐब ना हो, और अच्छा आदमी हो, निरंतर लगा हुआ आदमी हो, जो संस्कारों में ओतप्रोत हो, जो संगठन के साथ जुड़ा हुआ, जो अच्छा आदमी होगा समाज में भी अच्छाई फैलाएगा। मौका संन्यास आदमी को टिकट ना दे, अच्छे आदमी को टिकट दे। उसमें चाहे मैं हूँ, चाहे मेरे से अच्छा और हो, तो उसको दे दीजिए, क्या करें। लेकिन उसका तुलना कर ले कि हमसे ज़्यादा लंबा 50 साल तक निरंतर किसी स्वार्थ के वशीभूत की कहीं हुआ हो, तो ये निर्णय तो संगठन ने करना है। मेरे त्याग में कोई कमी हो तो बताइए। क्या आपको ऐसा अनुभव हो रहा कि इतने लंबा समय तक, 52 साल तक, बिना किसी राजनीतिक इच्छा के संगठन में काम करता रहा हो, एक आदमी भी हरियाणा में? तो क्या माने, इस बार कहीं ना कहीं विजयपाल सिंह सांगवान मजबूती के साथ खड़े हैं, टिकट की भी मांग है, कहीं ना कहीं अगर टिकट मिलती है तो विजय सिंह सांगवान को पूरा भरोसा है कि बारडा हल्का उनको जिताकर भी भेजेगा। आपको क्या लगता है? बारडा के इतने अच्छे लोग हैं कि वो आदमी अच्छा आदमी होगा तो उसके खिलाफ वोट दे ही नहीं, उसके खिलाफ कोई बात करने के लिए नहीं होगी। तो बारडा का मैं उनका अपना भाई, बेटा, दादा, ताऊ, चाचा, मेरे खिलाफ कैसे जाएंगे? क्यों जाएंगे? कारण बताओ आप। जब मैं इतना त्याग किया है, मैं कोई बिका नहीं, मैं कभी स्वार्थ के वशीभूत होकर कोई हल्का काम नहीं किया
कभी अपने शरीर को नहीं बेचा, अपने समाज को नहीं बेचा, अपने समाज को खड़ा रहा हूँ। अगर कोई कहेगा कि बारडा का एक ऐसा आदमी है जो बिल्कुल निस्वार्थ होकर 50 साल काम किया, ये मेरे बारडा का फख्र नहीं है, तो मेरे खिलाफ क्यों देंगे वोट? जी, तो क्या कहना चाहेंगे चलते चलते बारडा हल्के की जनता को, पार्टी के लोगों को, शीर्ष नेतृत्व को? हाँ, मैं तो प्रार्थना करूँगा कि भी बारडा मैं संगठन से भी मैं एक बार मुझे मौका दें, ताकि मैं अच्छा जो अब तक संगठन में काम कराया सही राजनीति में काम करूं और राजनीति में संगठन का नाम को रोशन करूं। मेरे बारडा को ये याद दिलाऊं कि तुम्हारे अपने भी अच्छे बेटे भी हैं, उनका सिलेक्शन करो, बाहर के लोगों का मत करिए। बाहर के लोग यहाँ सराय समझ कर आ रहे हैं, ये हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा हीन भावना की प्रवृत्ति आ रही है। हमारे बच्चे डेवलप नहीं हो पाएंगे राजनीति में। अगर आपने ये निर्णय वो 1-2 बार कर दिया तो यहाँ बच्चे ही नहीं निर्णय होंगे, यहाँ सब इस टाइप के लोग होंगे जय बोलने वाले। तो मैं उस परिस्थिति से बारडा को निकालने की कोशिश करूँगा। जी, तो संगठन साहब बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत की, आपने अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत आपका बहुत बहुत प्यार हमारे पर, और हमने बिल्कुल आपको आशीर्वाद हमारा कि आपने हमारे विचारों को रखा और समाज में बताने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो हमारे साथ खास बातचीत में बारडा हल्के से सबसे सक्रिय और भाजपा के सबसे पुराने कार्यकर्ता नेता के रूप में जाने जाते विजयपाल सिंह सांगवान, झोजू इनका गांव है और पैतृक जो है बारडा हल्के में पिछले 52 वर्षों से पार्टी को संजोने का काम, पार्टी को मजबूत करने का काम करते आ रहे हैं। हालांकि जिला से लेकर प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी तक अपना पदभार संभाल चुके हैं, जिम्मेवारियां का निर्वहन कर चुके हैं। और कहीं ना कहीं आपको अगर हरियाणा प्रदेश में संघ से जुड़े हुए और बीजेपी से जुड़े हुए सबसे पुराने चेहरों के नामों का अगर जिक्र होता है तो उसमें विजयपाल सिंह सांगवान का नाम जरूर आएगा, क्योंकि प्रोफेसर रामविलास शर्मा जिस समय संघ के सदस्य होते थे उनके साथ के जो है ये व्यक्ति हैं, उनके साथ का ये नाम है, उनके साथ का ये चेहरा है। ध्यान से देख भी लीजिए, क्योंकि पिछले 52 सालों से लगातार संगठन को मजबूती दे रहे हैं और शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति आपको हरियाणा प्रदेश में मिलेगा कि जो इतने लंबे अरसे से भाजपा को संजोने का काम कर रहा हो, भाजपा को जो है एक सूत्र में पिरोने का काम कर रहा हो। हालांकि बारडा हल्के से अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं चुनाव लड़ने की, चर्चाएं लंबे समय से चल रही हैं, लेकिन अब इन्होंने जो है खुलकर संगठन से ये डिमांड की है कि इतने वर्षों से हमने संगठन का काम किया तो एक मौका हमें संगठन देकर देखे किस तरीके से जो है बारडा हल्के की जनता का हृदय परिवर्तन करते हैं, मन परिवर्तन करते हैं, वो कहीं ना कहीं पार्टी भी देखती रह जाएगी। तो इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस रांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।